पधारे साहब, भगवान जी आगे पधारे। हस्ते कृतम् आदाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय नमो नमः। ध्यायामि प्रपूजयामि पूजनम् पाद्युर्वाद्यम् अस्त्युर्घ्यं मुखे आचमनीयम् सर्वांगे जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। गन्धद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करीजनीम् ऐश्वर्यं सर्वभूतानां तामयोपवेश्रियं गन्धं समर्पयामि। कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वे प्रभु मया कृतानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। अबीर्गुलालं समर्पयामि। सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि। दीपकं द्रक्ष्यामि। अस्तु प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यासीदन्तरिसगुंसिष्णुद्योः सम्प्रदत पद्भ्यान् भूमिति सहस्रोतान् तथा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यान्ते आचमनीयं ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलान्ते पुनराचमनीयं मोक्षोद्धार्थे ताम्बूलवीटिकं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि। अनेन कृतार्चनेन श्री बालकृष्ण पूजा प्रियन्तां नमः। व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमो नमः। तुम क्रतुस्तुम अविस्तुम तास स्वयं तुमि मंत्र समीदर्भ पात्राणि च तुम सदस्यात्रि जो दंपति देवताय अग्निहोत्रं स्वदा सोमयाजं पशु अग्निहोत्रं स्वदा सोमयाजं पशु। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशिश्रूरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आरती के लिए नीचे पधारे आप दोनों। श्री राधे। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हो पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की यह आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत
भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, जय हो। नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हो भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये हो यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। ओ यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, जय हो। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की ये आरती।
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है जलेन शीतलीकरणं वा ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगुञ्जान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरुगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि आरार्तिकं दर्शितस्तु वृक्षाल्याः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं वा ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथीहन तन्महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे राधाप्रियायै च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजाति करवेल्वरसाल पुष्पै बिल्वः प्रबाल तुलसीदलमाला देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पुत्रान् धनं देहि सर्वान् कामान् च देहि मे फलेन फलितं सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घ्यप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथा पूर्णा सन्तु मनोरथा क्षमौनाते अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार प्रभु जी आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रदक्षिणा ध्यानम ओम सप्ताशासन परिदा श्री सप्त समिता कृता देवाय वदन्त नमानाय वदनन मुरुगन बसुम्मा हाथ जोड़ के भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेंगे पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मम पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव गत पापम गत दुःखम गत दारिद्र्येव च आगत सुख संपत्ति पुण्यो हम तव दर्शनात् तेरी शरण में हूँ पड़ा चरणों में तेरे शीश है इस दास की ये दीन बंधु लाज तेरे हाथ है बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो बोले भागवत भगवान की जय हो बोले व्यास जी महाराज की जय हो बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो बोले यज्ञकर्ता महाराज की बोले मनोहरदास जी महाराज की बोले भक्तोर भगवान की जय हो बोले अपने माता पिता एवं गुरुदेव की जय हो जय जय श्री राधे श्याम सभी भक्तों से निवेदन है चप्पल लेकर के चप्पल जूते लेकर के कोई भी अंदर ना आए। कोई चप्पल आपकी ले भी जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ हाँ जी
सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशा कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासककनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।
विराजता श्रीनाथ जी जमुना जी महाप्रभु जी मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ओ मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ओ हरा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी वृंदावन धाम की जय हो हरि बोल हमारो मनड़ो है गोकुल वन रावण तुम्हारा मनड़ो है गोकुल वंदरावन मारो मनड़ो है गोकुल वन रावण ये हरा मनड़ो है गोकुल वंदरावन मारे तन रे आंगणी तुलसी रावण हर तन रे आंगणी श्री तुलसी रवन मारा प्राण जय हो हो मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ओ भरा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्याम सुंदर भगवान की जय हो हरि बोल भागवत भगवान की जय हो हरि बोल हमारे मन रे आंगणी श्री राधा कृष्ण जी मारे मन रे आंगणी श्री राधा कृष्ण जी मारे मन रे आंगणी श्री राधा कृष्ण जी मारे मन रे आंगणी श्री राधा कृष्ण जी मारी आँखें देखे गिरधारी रे हरि ओ भारी आँखें देखे गिरधारी रे हरि मारो तन मन हरि बोल करूँ रे इन पे वारी रे वारी मारा श्याम मुरारी हरि बोल हमारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी
नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। भागवत भगवान की हरि बोल। मारे हृदय रे श्वास नित गोविंद बसे। मारे हृदय रे श्वास नित्य गोविंद बसे। मारे हृदय रे श्वास नित गोविंद बसे। मारे हृदय श्वास नित्य गोविंद बसे। वहाँ बाहर मानव देह कदी न मिले। वहाँ बाहर मानव देह कद न मिले। तेरो लखर चुरासी नो मारा मोहन हरि। जय हो। मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी जय हो। यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घट में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। सावरी सरकार की हरि बोल। ओ नाथ, ओ मारा नाथ, ओ नाथ, ओ नाथ, बोल सांवरिया सेठ की जय हो। द्वारिकाधीश हरि श्याम की जय हो। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। भगवान सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा जगन्नाथ जगत के पालनहार जगदीश्वर श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उनकी पावनी ज्ञान गंगा में अवगान करेंगे। उससे पहले सभी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और माताओं से प्रार्थना है, इधर ध्यान दें। आप क्या बातें कर रहे हो?
ये बातें रोज अपने घर पे नहीं करते क्या? इतनी 2-3 घंटे की तपस्या तो करो, 2-3 घंटे का मौन लेकर बैठो, ध्यान से सुनो। इस डोरी के आगे कोई भी नहीं आएगी। जो नृत्य करने आएगी वापस अपनी जगह जाके बैठ जाएगी। कार्यकर्ता यहीं खड़े रहेंगे, पीछे से कोई भी माताएं आएगी तो उनको यहीं से पीछे भेज दिया जाए। अब जो सुनने वाली माताएं आएगी ना, नहीं, यहाँ 2 जने खड़े रहो, यहाँ प्रणाम करेगी और उसको पीछे भेजो, जो अपने आप पीछे बैठेगी। देखो, आगे किसी को नहीं बैठने देना है। नहीं, अब जो आएगी ना, बस की बात ही गुंद रहे। अरे इधर रहो, इधर, यहाँ रहो, इधर एंट्री मत दो किसी को, इधर किसी को जाने ही मत दो, पीछे भेजो, जो अपना आप पीछे बैठेगी जाके। हाँ, यहाँ यहीं बैठ जाओ मेन गेट पे बस। इधर से भी नहीं जाने देना, आगे से, है ना, इधर जाने ही नहीं देना किसी को, फिर कहां से आती है। देखो, आप जो ये टेंट की लोहा की एंगलों पर बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ चारों तरफ तारों का जाल फैला है और ये है लोहा, तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेकर बैठे। ऊपर ना बैठे तो नीचे बैठे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए चलते हैं भागवत की ओर। आज छापरवाड़ा में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का 5वां दिन है। पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये फल फ्रूट आते हैं ना, इनको नीचे रखो, स्टेज से नीचे रखो, मंच पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, नीचे। तो हम कल श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कपिल अपनी माँ देवहूति को माध्यम बनाकर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, समस्त प्रकार के जो कल्याणकारी योग है वो सब अपनी माँ को माध्यम बनाकर जगत को प्रदान किया। और अंत में बताया कि मनुष्य की जीवात्मा किस प्रकार से मनुष्य शरीर में आती है, कैसे जीवन जीती है, और फिर मनुष्य शरीर में आने के बाद जो भगवान के चरणों का दास बन के जीता है उसकी आगे क्या गति होती है, और जो प्रकृति की वस्तुओं का ही दास बन के जीता है, जगत का दास बन के ही जीता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये हमने कल श्रवण किया। आज हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त्र कन्यास्य जग्गिरे आकुतिर् देहुतिस्स प्रसूतिरिति विश्रुता। स्वयंभू मनु महाराज जो धरती का पहला मनुष्य था, जो ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुआ, उनके 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का ब्याह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ, जिनके यज्ञ नारायण और लक्ष्मी ही संतान के रूप में आए। उनसे फिर 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनमंत्र में 12 देवताओं के पद पर विराजमान हुए।
तोष प्रतोष संतोषो भद्र शांतिर इडस्पति है इदम कबीर विभू है सुहान सुदेवनो रोचनो द्विषट। इसके अतिरिक्त स्वयंभू मनु महाराज का दूसरा नंबर की बेटी का ब्याह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसके 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों का 9 ऋषियों के साथ विवाह हुआ। कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को दी, जिसके 2 बेटा हुए, कश्यप ऋषि और पूर्णिमा नाम के ऋषि। अनुसुईया का ब्याह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। इसके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही इनके पुत्र बने। अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा का ब्याह हुआ। इसके भी 2 पुत्र हुए, देव गुरु बृहस्पति और उनका भाई उत्तेजी। पुलह ऋषि के साथ गति का ब्याह हुआ। कर्तु के साथ क्रिया का ब्याह हुआ। क्रिया के 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए, जो सूर्य मंडल में सूर्य के रथ के आगे आगे स्तुति करते हैं। इनकी आकृति अंगूठा जितनी पाई जाती है। वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का ब्याह हुआ। इनके 7 विशुद्धि चित्त नाम के 7 ब्रह्म ऋषि हुए। अथर्वा ऋषि के साथ चित्ती का ब्याह हुआ। इसके दधीचि ऋषि हुए, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना शरीर दे दिया था। भृगु ऋषि के साथ में ख्याति का ब्याह हुआ। भृगु के 2 बेटा हुए, धाता विधाता, और धाता और विधाता के आगे जाकर एक कवि नाम का बेटा हुआ, जो कवि का पुत्र हुआ शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य जी। स्वयंभू मनु महाराज की तीसरा नंबर की जो बेटी है आकुति देवहूति प्रसूति का ब्याह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई। 16 में से 13 बेटियां धर्म को दे दी, धर्म देवता के साथ में ब्याह कर दिया। तो वो 13 जो दक्ष की पुत्रियां हैं, वो धर्म की 13 शक्तियां हैं, या यूं कहो कि धर्म के 13 विशेष गुण हैं। कौन सा धर्म का गुण है, कौन सी शक्तियां हैं धर्म की? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धिर, मेधा, तितिक्षा, ह्रीर, मूर्तिर, धर्मस्य पत्न्या। धर्म का सबसे पहला गुण, धर्म की सबसे पहली शक्ति श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया हुतम दतम तप तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में कि हे पार्थ, के किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी पुण्य कार्य, उसका कोई फल नहीं मिलता है। कार्य कर रहे हैं उसमें श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के की गई तपस्या एक घमंड बन के रह जाती है। बिना तपस्या के किया गया दान एक अभिमान का बोझ बनकर रह जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम। यज्ञ, दान और तप, इनमें सब आ गया। तो श्रद्धा सबसे पहली चीज है। बिना श्रद्धा के इंसान पशु समान, क्योंकि पशु में बुद्धि नहीं होती, वो नहीं जानता श्रद्धा क्या होती है। तो इसलिए श्रद्धा। दूसरी है मैत्री। मैत्री का मतलब होता है एक समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव, अपनापन का भाव स्वभाव में होता है। ये धर्म का गुण है। दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि यानी संतोष, क्रिया, उन्नति। क्रिया का मतलब है पुरुषार्थ। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म का वास होता है, वो पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमान ये धर्म का गुण है।
और जब पुरुषार्थी होगा, स्वाभिमानी होगा तो क्या होगा? बोले उसकी उन्नति जरूर होगी। उन्नति और उन्नति होगी और उसमें बुद्धि और विवेक भी बढ़ेगा। बुद्धि और बुद्धि के अंदर है मेधा, जो अनेक प्रकार के ज्ञान की स्मृति जहाँ स्टोरेज रहती है उसको मेधा बोलते हैं। तितिक्षा यानी सरलता। ह्रीर मूर्तिर धर्मस्य पत्न्यः। ह्री का मतलब है लाज, शर्म, लज्जा। गलत काम करने के प्रति अंदर एक शर्म होती है, एक लज्जा होती है ना, तो ये जो लज्जा है ना, ये धर्म का गुण है। लज्जा चली गई तो समझो कि धर्म की एक शक्ति हमारे अंदर नष्ट हो गई। ये लज्जा जीव की विभिन्न पापों से, अपराधों से बचाती है जीव को। धर्म के गुण जीव की रक्षा करते हैं। तो अब महाराज इन जिस जीव के अंदर ये 13 गुण परिपूर्ण रूप से आ जाते हैं, वो व्यक्ति धर्म की मूर्ति हो जाता है। और जो धर्म की मूर्ति हो गया, उसके अंदर नारायण भगवान का वास हो जाता है। वो चलता फिरता नारायण का स्वरूप हो जाता है। अब इन 13 से 13 संतान भी हुई। श्रद्धा का बेटा हुआ एक, जिसका नाम है शुभ। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शुभ ही शुभ होता है। मैत्री का बेटा हुआ प्रसाद। प्रसाद यानी कृपा, आशीर्वाद। तो जब हमारी समस्त प्राणियों से प्रेम की भावना रहेगी, अपनेपन की भावना रहेगी, तो सब जीवों का कृपा प्रसाद हमको जरूर मिलेगा। तो मैत्री का फल क्या होता है? प्रसाद। और दया का फल होता है अभय। अगर हमारे स्वभाव में दूसरों पर दया करने का स्वभाव है, तेरे जीवन में भय नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। अभय। अभय किसका बेटा है? दया का बेटा है। शांति का बेटा है सुख। तुष्टि का बेटा है मोद। मोद यानी अंदर का, बिना किसी कारण के अंदर की एक मौज, खुद के अंदर की एक मौज होती है गहरी मन में, उसको मोद बोलते हैं। पुष्टि का बेटा है दर्प। क्रिया का बेटा है योग। और उन्नति का बेटा है दर्प। बुद्धि का बेटा है अर्थ। बुद्धि से काय की उत्पत्ति होती है? धन की। धन बुद्धि से पैदा होता है। बुद्धि का पुत्र है धन। और तितिक्षा का पुत्र है क्षेम। तितिक्षा यानी सहनशीलता। क्षेम यानी जहां सहनशीलता है वहां क्षमा भी है। सहनशीलता से क्षमा की उत्पत्ति होती है। और लज्जा का बेटा क्या है? धर्म का सबसे अंतिम गुण है लज्जा, शर्म। तो शर्म से भी एक बेटा की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है विनय। विनय, विनय का मतलब होता है विनम्रता। तृणाद अपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्ये सदा हरि। तृणाद अपि सुनीचेन। चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इंसान का स्वभाव जो छोटी छोटी घास होती है ना, उसके जैसा होना चाहिए, सूखे ठूंठ के जैसा नहीं। जो हरी घास होती है उसके ऊपर बड़ा ट्रोला भी चढ़ जाता है ना, तो वो ट्रोला उसके ऊपर चढ़ता है ना, उस समय वो घास क्या करती है? झुक जाती है। कितनी झुकती है? इतनी झुकती है, आराम से पूरी झुक जाती है। और वो ट्रोला निकल के गया, अब कहाँ तो इतनी सी घास
और कहाँ इतना भारी वाहन, लेकिन झुकने के कारण उस घास का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसका जीवन नष्ट नहीं होता। वो वाहन उसके ऊपर से जब निकल जाता है तो वो धीरे 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 अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। कुछ नहीं बिगड़ा उसका, क्यों कि उसमें गुण है झुकने का। और वही ट्रोलो जब आगे गियो तो एक सूको ठूंठ खड़ो गेला, तो घास तो देखते ही झुक गई, पर वो ठूंठ कौन झुक्यो, ठूंठ कौन झुक्यो, तो ट्रोलो कड़े रुक वालो, वो निकल गयो भी को ऊपर से, तो फिर भी को कहीं हो, बोलो वो तो चकनाचूर है गयो, भी को अस्तित्व ही समाप्त है गयो, जीवन ही समाप्त है गयो। कोई थोड़ा घना दिना और खड़े रहो तो जो अकड़ के कारण गयो तो ठूंठ को घास से लखन लेना चाहिए। घास छोटी सी है पर गुण कितना है, रस है उसमें, सूखी नहीं है, वो लचीली है। झुकेगा कौन, जिसमें अंदर जो है विनम्रता का, प्रेम का, दया का, क्षमा का रस होगा, वो झुकेगा। झुकने में कोई हानि नहीं। तो त्रणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु ना, घास की तरह विनम्र होना चाहिए और वृक्ष की तरह सहनशील होना चाहिए। पेड़ में फल लगता है ना, फल। एक बार पंजाब में एक राजा पालकी पर बैठकर जा रहा था। 4 जने पालकी अपने कंधों पर रखे हुए थे। राजा उस पालकी में बैठा था। उनके आसपास और भी कई लोग थे। रास्ते में खेत और जंगल सा आया। वो जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक आम का पेड़ था, आम। तो एक औरत, वो आम ऊपर लगे हुए थे, पके हुए थे। तो एक औरत क्या कर रही थी, उन आमों को तोड़ने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके पत्थर फेंक रही थी। तो महाराज वो तो तल्लीन हो रही थी पत्थर फेंकने में, भाई आम का लागर, आम पड़े नीचे। तो फिर क्या हुआ कि जिया राजा की पालकी भी वृक्ष की बराबर आई। इधर से औरत ने पत्थर फेंका और वो पत्थर जार राजा का माथा में लगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। पालकी से उतरा और उस औरत को बुलाया, डांट फटकार ने लगा। क्यों फेंक रही थी तू पत्थर, क्यों फेंका मेरे? वो बोली महाराज मुझे तो पता नहीं था, मैं आपके ऊपर नहीं फेंक रही थी, मैं तो उस वृक्ष पे फेंक रही थी। वृक्ष पे क्यों फेंक रही थी? बोले फल लेने के लिए। ओके, राजा को बुद्धि आई अचानक ही। राजा सारा गुस्सा क्रोध शांत हो गया और राजा विचार करने लगा, अरे वृक्ष तो पेड़ है, वो जड़ है ना, लेकिन फिर भी वो कितना सहनशील है और कितना उदार आत्मा है। पत्थर खा रहा है, चोट खा रहा है, और पत्थर मारने वाले को बदले में क्या दे रहा है? फल दे रहा है। तो मार में एक पेड़ जियन का भी लक्षण कौन की? तो उस औरत को क्षमा कर दिया और उसको बुलाया कि आज तूने मुझे जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा दे दी, बहुत बड़ी। मैं इस वृक्ष से आज शिक्षा ले लिया और अब मैं तुझे उपहार देना चाहता हूं, तेरे को। तो उसको उपहार देकर विदा किया हंस के। उस दिन से राजा ने वो गुण सीख लिया। तो महाराज लज्जा का बेटा है विनय, विनम्रता। अमानी ना मान देन अमानी। अगर व्यक्ति
तपस्या में सफल होना चाहता है, किसी भी प्रकार से कोई बड़ा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करता है, उसकी धर्म की सफलता, उसकी धार्मिकता की सफलता, परमार्थ की सफलता तभी है जब स्वयं मान सम्मान की इच्छा छोड़ के दूसरों का सम्मान करते हुए, दूसरों को मान देते हुए तप करे, दूसरों को मान देते हुए वो अपना परमार्थ का कार्य करे, पुण्य कार्य करे, धार्मिक कार्य करे। धार्मिक कार्य की सफलता तभी सिद्ध होती है, उसमें श्रद्धा हो और दूसरों के प्रति सम्मान हो। क्योंकि सम्मान जब आदमी लेने की सोच लेता है ना, उस समय उसकी बड़ी हानि होती है, उसका पुण्य घट जाता है, तेज घट जाता है, प्रभाव घट जाता है और उसमें अभिमान आ जाता है। और सम्मान देने की सोचता है, उसी समय उसका पुण्य का पौधा बड़ा हो जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है। तो सम्मान देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो दक्ष की 16 बेटियों में से 13 तो धर्म को दे ही दी। देखो यहां से जाने क्यों दिया उनको, इधर एंट्री क्यों होने दी? यहाँ रस्सी बांधो, इधर से निकालो, इधर से। मैनेजमेंट करना नहीं आता इसलिए मुसीबत आती है। रस्सी बांध दो, एक तो एक पागाव बांध दे, एक बड़ी बांध दो। बोल भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो दक्ष के 16 बेटे मुझ 13 तो धर्म को दे दी, एक पितरों को दे दी, एक भूतों को दे दी, और एक जो सबसे छोटी से छोटी लाडली बेटी थी उसका नाम था सती, वो शंकर भगवान को दे दी। शिव जी के साथ ब्याह हो गया सती का। एक बार दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया। वो चाहता था कि शिव जी मुझे प्रणाम करे, ढोक दे, मेरे पैर छुए भरी सभा में। तो शिव जी तो परमात्मा है, भगवान है। दक्ष प्रजापति के मन में ऐसी भावना क्यों आई? वो शिव को भी झुकाना चाहता है। देखो ये कथा दक्ष की क्या सिखाती है? कभी बड़ों से सम्मान लेने की सोचना मत। माता पिता से, बड़े भाई से, गुरु से, भगवान से, जो बड़े हैं, चाहे वो पद में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, भक्ति में बड़े हो, चाहे वो आयु में बड़े हो, उनसे सम्मान लेने की आशा नहीं रखनी चाहिए। उनसे सम्मान लेने की आशा रखना अपराध माना जाता है, पाप माना जाता है। मैं गुरुजी कन गया, गुरुजी को तो मां का आदर ही कौन करया, मां को सम्मान ही कौन करया। तो गुरुजी नाम की जगह सम्मान देने की है कि लेने की है? भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो ऐसे बन के जाएंगे जैसे हम भगवान को दर्शन देने आए हैं, दर्शन करने नहीं, है ना। विनम्र होके जाना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानीन तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, बड़ों के सामने, गुरु के सामने दीनहीन होके जाना चाहिए, खाली होके जाना चाहिए, छोटा बन के जाना चाहिए। पाखंड से, जानबूझ के, नाटक से नहीं, अंदर से, भावना से। भगवान के सामने बिल्कुल दीन होके जाना चाहिए, पूरा खाली होके। भर के जाओगे, भर के जाओगे
और जाते जाते अपना को सिखाने लगोगे, भगवान को सिखाने लगोगे, तो वो घोर मूर्खता है। ऐसी क्रिया बता रही है कि आप असभ्य हो, ये सभ्यता नहीं। वहां तो मौन होकर सिर झुकाकर बस जोड़ी फैलाई जाती है। क्या लेने के लिए? ज्ञान लेने के लिए, कृपा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने दक्ष को अध्यक्ष बनाया, प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। तो अध्यक्ष बनने से ही दक्ष के अंदर यह भावना आ गई कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे विशेष हूं, मेरे समान अब कोई नहीं। अब मैं अध्यक्ष बन गया तो जितने भी लोग हैं ना, वो सब मेरे पैर छुएंगे, वो सब मेरे ढोक देंगे, सब आकर के मुझे पूछेंगे, मेरा आदर करेंगे। ऐसे उसके दिमाग में बैठ गया। तो सबसे तो उसने आदर लिया और सबने दिया भी, लेकिन शंकर भगवान से भी वो आदर लेना चाहता है। शिव जी चुपचाप बैठे बैठे माला फेर रहे थे। दक्ष के आने से शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। जब स्कूल में टीचर लेक्चरर जब पढ़ाता है, तो जब उसका पीरियड आता है, समय आता है, और वो गुरु जब कक्षा में प्रवेश करता है ना, तो सारे विद्यार्थी उठकर खड़े हो जाते हैं। ये परंपरा वैदिक परंपरा से है, ये गुण सनातन धर्म का गुण है। ये क्यों हो जाते हैं खड़े? कि खड़ा किसी के आने से हम खड़े हो गए, तो खड़े होकर हम उसका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अगर बड़ा आदमी, कोई बड़ा पद वाला हमारे पास आ गया और हम मूर्ख की तरह जड़े जमा कर बैठे हैं, तो यह अज्ञान माना जाता है, असंस्कार माना जाता है, और जो आया है उसका अपमान भी माना जाता है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति भरी सभा में जब मंच पर आया, तो सारी सभा के लोग तो खड़े हो गए, पर मंच पर शिव जी बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष चाहता था कि ये शंकर भी खड़ा हो और मेरे प्रणाम करता, ढोक देता। तो दक्ष को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? भूख लगी, काहे की? सम्मान की, आशा की, आशा जगी। आशा ही परमम दुखम, निराश्यम परमम सुखम। जितनी दूसरों से लेने की आशा होगी, उतना ही दुख होगा। दुख की उत्पत्ति आशा से होती है। तो भागवत ये कह रही कि आशा ही मत करो, आशा ही मत करो, कर्म करो, अपना ड्यूटी करो, कर्तव्य करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों को खूब सम्मान दो। अपने लिए सामने वाले से तिल मात्र आशा मत करो। फिर देखो आप कैसे प्रसन्न रहते हो, कितना आनंद बरसेगा। दूसरों से जो आशा करते हैं ना, और आशा करने से वो जो चीज मिलती है ना हमको, उसमें जो मिलने से आनंद आता है ना, उससे ज्यादा आनंद आता है सामने वाले से आशा नहीं करने में। कर्तव्य करो अपना, सामने वाले के प्रति तुम्हारा क्या धर्म बन रहा है, क्या कर्तव्य बन रहा है, वो करो। आशा छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि आप अपना काम धंधा कर्म पुरुषार्थ सब छोड़ करके बैठ जाओ, ये मतलब नहीं है। कर्म तो अपना सवाया करो, 8 घंटे की जगह 8.25 घंटे काम करो, अपने कर्तव्य में ईमानदारी रखो। लेकिन अब कर दिया, अब भगवान जाने और उनका काम जाने। जो देना होगा वो दे देगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आशा नहीं करनी है। नहीं तो काम किया 200 रुपए का और आशा कर रखी है मुझे 1000 मिले, अब मिलना तो 200 ही है, तो फिर 800 का तो दुख भोगना पड़ेगा ना। तो इसलिए आशा
परमम दुखम, निरास्यम परमम सुखम। और जिसके अंदर ये गुण आ गया ना,